पूछ सकता हूँ कि आप उस जंगल में क्या कर रही थी, वो भी हमारे दुश्मन के इलाके में? मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। खुद इतनी मुश्किल में थे, उसके बावजूद ने मेरा इतना ख्याल रखा। वो लड़की जरमाला, वो अपने कमरे में नहीं है। छोड़ो उस मनहूस को। क्या सोराब खान की बहन हादसे में मर गई? चलो ये भी अच्छी बात है। हयात खान के खानदान में गम और मुसीबतें आती जा रही हैं। खान जी, उस सरबुलंद खान कल चोरी छुपे हमारे इलाके में घुसा है जी। क्या सरबुलंद खान हमारे इलाके में घुसा है? हमने उसका पूरा ताकुब किया जी। वो सारी रात जंगल में छुप कर रहा जी, और उसके साथ एक लड़की भी थी जी। एक लड़की? पूरी खबर भी है जी। वो आदमी मारे गए हैं जी। दो आदमी मारे गए हैं जी। कहाँ से आ रही थी गुलजमान के साथ? और तुम थी कहाँ कल से? कहाँ से आ रही थी मतलब? तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक है? अभी जाके बताऊं सोराब खान जी को? क्या बताओगी? कल से हवेली में नहीं थी तुम, और अभी चोरी छुपे आई हो वापस। बड़े पर निकल आए हैं तुम्हारे। खुद को हवेली के मालिकों में से समझ रही हो। जो इस हवेली का मालिक और यहाँ का सरदार है, उसकी मेहमान ज़रूर हूँ। और आइंदा अगर मुझसे बदतमीजी से बात की तो सरबुलंद को बता दूंगी। इस गूंगी को ज़बान कैसे मिल गई? खान जी और भाभी नूर को बताती हूँ। जी कल की आई लड़की बेइज्जत करेगी। सौरभ, ये आपको हाथों को क्या हुआ है? ये पट्टियां क्यों लगी हुई हैं? आप कल से कहाँ थे? ये क्या हुआ है? नूर, हमें बानो की मौत की इत्तला सबको देनी होगी। बानो का एक्सीडेंट हो गया। वो परसों मेरे साथ जीप में जा रही थी, हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। हमने रात में ही दफना दिया उसे। ठीक है। सरबुलंद, ले आए मेरी बानो को। कहाँ है बानो? बेबी जान, लेके आओ उसे मेरे पास। छोटा ढूंढो उसे। कहाँ गई है वो? सब ठीक हो जाएगा। बच्चों की तरह बहलाओ नहीं मुझे। जाओ। हेलो दोस्तों, जंजीर ड्रामे का अगला एपिसोड बहुत ज्यादा ट्विस्ट, साजिशों और जज्बाती लम्हात से भरा होने वाला है। एपिसोड में हम देखेंगे कि शेर बानो सोराब से मोहब्बत भरी बातें करते हुए उसे यकीन दिलाएगी कि वो कभी किसी को नहीं बताएगी कि शेर बानो का कत्ल उसने किया है। वो कहेगी कि अब सरबुलंद को मारना बहुत आसान हो गया है। जिस दिन शेर दिल्लाला को जहर देकर खत्म किया गया, बिल्कुल उसी तरह सरबुलंद भी एक दो बार में खत्म हो जाएगा। फिर आप उस हवेली के सरदार बनेंगे और मैं आपकी सरदारनी। बस मेरी मोहब्बत को अपना इश्क समझ लें। शरीन सोराब को राबिया के साथ होने वाली सारे बातें भी बता देगी। राबिया ये सब सुनकर पसीने से तर हो जाएगी। घबरा कर
अपने पोषण में आकर सोचेगी कि सरबुलंद का सबसे बड़ा दुश्मन इसी घर में मौजूद है। अब सवाल ये है कि वो ये सारी हकीकत सरबुलंद को कैसे बताए। वो इसी की प्लानिंग करेगी। जब वो बाहर निकलेगी तो उसका सामना सुराब से हो जाएगा, जो शरीन से मिलकर वापस आ रहा होगा। सुराब इससे बदतमीजी करेगा और उसी को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार ठहराएगा। उसी दौरान सरबुलंद सुराब की बुलंद आवाज सुनकर वहां पहुंच जाएगा और पूछेगा कि इस वक्त किस पर चीख रहे हो। सुराब फौरन मौके का फायदा उठाते हुए कहेगा कि ये लड़की अभी आपके पोषण की तरफ से आ रही थी। सरबुलंद अफसोस के साथ सुराब से कहेगा, गम और गुस्से ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि अब तुम्हें सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। ये सुनकर सैराब को शदीद गुस्सा आएगा, मगर वो अपने आप पर काबू रखेगा ताकि कहीं इसकी जबान से सच न निकल जाए। ताहम वो सरबुलंद को बदनाम करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि लोग इसकी सरदारी पर सवाल उठाएं कि इस तरह की इश्कबाजी सरदारों पर शोभा नहीं देती। दूसरी तरफ जाफरान खान न सिर्फ तोरसम को शेरबानो की मौत की खबर देगा बल्कि सरबुलंद के बारे में भी बताएगा कि वो हमारे इलाके में किसी लड़की के साथ देखा गया है। जाफरान अपने आदमियों को उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भेजेगा, मगर वो नाकाम वापस आएंगे। जाफरान गुस्से में उन्हें जोर का थप्पड़ मारकर नौकरी से निकाल देगा। फिर जाफरान तोरसम को वापस बुलाकर कहेगा, सरबुलंद का वक्त अब पूरा होने वाला है, वो बहुत जल्द शेरदिल के पास पहुंचने वाला है। जाफरान तोरसम को सरबुलंद के कत्ल पर उकसाएगा ताकि हयात खान की तरफ से होने वाली बेइज्जती का बदला ले सके। मुमकिन है कि गुलहार अपने चाचा की बातें सुनकर सरबुलंद को जाकर बता दे कि उसका असल दुश्मन तोरसम नहीं बल्कि कोई तीसरा शख्स है जो सब कुछ करवा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सुराब खान भी जाफरान खान से हाथ मिला लेगा। दोनों के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा होगा क्योंकि जाफरान को पता चल चुका है कि शेरदिल को तोरसम ने नहीं बल्कि सुराब खान ने मरवाया था। फिलहाल दोनों का एक ही दुश्मन है, यानी सरबुलंद खान। सुराब अब समझता है कि सरबुलंद के खात्मे के बाद वो आराम से सरदारी कर लेगा, मगर उसे ये नहीं पता कि जाफरान खान पहले ही ये ख्वाब देख चुका है कि उसका भांजा तोरसम ही अगला सरदार बनेगा। इसलिए सुराब की हर सौदेबाजी उसके लिए नुकसान का सौदा साबित होगी। आखिरकार राबिया सरबुलंद को सारी हकीकत बता देगी कि वो सुराब और शरीक की सारे बातें सुन चुकी है और शेरदिल लाला बानो का असल कातिल सुराब ही है। तो दोस्तों, क्या सुराब खान की हकीकत सबके सामने आ जाएगी या वो जाफरान खान के साथ मिलकर सरबुलंद को रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस ड्रामा सीरियल के हवाले से आपकी क्या राय है वो भी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, जंजीर ड्रामे का अगला एपिसोड बहुत ज्यादा ट्विस्ट, साजिशों और जज्बाती लम्हात से भरा होने वाला है। एपिसोड में हम देखेंगे कि शेरबानो सुराब से मोहब्बत भरी बातें करते हुए उसे यकीन दिलाएगी कि वो कभी किसी को नहीं बताएगी कि शेरबानो का कत्ल उसने किया है। वो कहेगी कि अब सरबुलंद को मारना बहुत आसान हो गया है। जिस दिन शेरदिल लाला को जहर देकर खत्म किया गया, बिल्कुल उसी तरह सरबुलंद भी एक दो बार में खत्म हो जाएगा। फिर आप उस हवेली के सरदार बनेंगे और मैं आपकी सरदारनी। बस मेरी मोहब्बत को अपना इश्क समझ लें। शरीन सुराब को राबिया के साथ होने वाली सारे बातें भी बता देगी। राबिया ये सब सुनकर पसीने से तर हो जाएगी। घबरा कर अपने पोषण में आकर सोचेगी कि सरबुलंद का सबसे बड़ा दुश्मन इसी घर में मौजूद है। अब सवाल ये है कि वो ये सारी हकीकत सरबुलंद को कैसे बताए। वो इसी की प्लानिंग करेगी। जब वो बाहर निकलेगी तो उसका सामना सुराब से हो जाएगा, जो शरीन से मिलकर वापस आ रहा होगा। सुराब इससे बदतमीजी करेगा और उसी को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार ठहराएगा। उसी दौरान सरबुलंद सुराब की बुलंद आवाज सुनकर वहां पहुंच जाएगा और पूछेगा कि इस वक्त किस पर चीख रहे हो। सुराब फौरन मौके का फायदा उठाते हुए कहेगा कि ये लड़की अभी आपके पोषण की तरफ से आ रही थी। सरबुलंद अफसोस के साथ सुराब से कहेगा, गम और गुस्से ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि अब तुम्हें सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। ये सुनकर सैराब को शदीद गुस्सा आएगा, मगर वो अपने आप पर काबू रखेगा ताकि कहीं इसकी जबान से सच न निकल जाए। ताहम वो सरबुलंद को बदनाम करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि लोग
लोग इसकी सरदारी पर सवाल उठाएं कि इस तरह की इश्कबाजी सरदारों पर शोभा नहीं देती। दूसरी तरफ जाफरान खान न सिर्फ तोरसम को शेरबानो की मौत की खबर देगा बल्कि सरबुलंद के बारे में भी बताएगा कि वो हमारे इलाके में किसी लड़की के साथ देखा गया है। जाफरान अपने आदमियों को उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भेजेगा मगर वो नाकाम वापस आएंगे। जाफरान गुस्से में उन्हें जोर का थप्पड़ मारकर नौकरी से निकाल देगा। फिर जाफरान तोरसम को वापस बुलाकर कहेगा सरबुलंद का वक्त अब पूरा होने वाला है, वो बहुत जल्द शेरदिल के पास पहुंचने वाला है। जाफरान तोरसम को सरबुलंद के कत्ल पर उकसाएगा ताकि हयात खान की तरफ से होने वाली बेइज्जती का बदला ले सके। मुमकिन है कि गुलहार अपने चाचा की बातें सुनकर सरबुलंद को जाकर बता दे कि उसका असल दुश्मन तोरसम नहीं बल्कि कोई तीसरा शख्स है जो सब कुछ करवा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सुराब खान भी जाफरान खान से हाथ मिला लेगा। दोनों के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा होगा क्योंकि जाफरान को पता चल चुका है कि शेरदिल को तोरसम ने नहीं बल्कि सुराब खान ने मरवाया था। फिलहाल दोनों का एक ही दुश्मन है यानी सरबुलंद खान। सुराब अब समझता है कि सरबुलंद के खात्मे के बाद वो आराम से सरदारी कर लेगा मगर उसे ये नहीं पता कि जाफरान खान पहले ही ये ख्वाब देख चुका है कि उसका भांजा तोरसम ही अगला सरदार बनेगा। इसलिए सुराब की हर सौदेबाजी उसके लिए नुकसान का सौदा साबित होगी। आखिरकार राबिया सरबुलंद को सारी हकीकत बता देगी कि वो सुराब और शरीक की सारे बातें सुन चुकी है और शेरदिल लाला बानो का असल कातिल सुराब ही है। तो दोस्तों, क्या सुराब खान की हकीकत सबके सामने आ जाएगी या वो जाफरान खान के साथ मिलकर सरबुलंद को रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस ड्रामा सीरियल के हवाले से आपकी क्या राय है वो भी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, जंजीर ड्रामे का अगला एपिसोड बहुत ज्यादा ट्विस्ट, साजिशों और जज्बाती लम्हात से भरा होने वाला है। एपिसोड में हम देखेंगे कि शेरबानो सुराब से मोहब्बत भरी बातें करते हुए उसे यकीन दिलाएगी कि वो कभी किसी को नहीं बताएगी कि शेरबानो का कत्ल उसने किया है। वो कहेगी कि अब सरबुलंद को मारना बहुत आसान हो गया है। जिस दिन शेरदिल लाला को जहर देकर खत्म किया गया बिल्कुल उसी तरह सरबुलंद भी एक दो बार में खत्म हो जाएगा। फिर आप उस हवेली के सरदार बनेंगे और मैं आपकी सरदारनी। बस मेरी मोहब्बत को अपना इश्क समझ लें। शरीन सुराब को राबिया के साथ होने वाली सारे बातें भी बता देगी। राबिया ये सब सुनकर पसीने से तर हो जाएगी। घबरा कर अपने पोषण में आकर सोचेगी कि सरबुलंद का सबसे बड़ा दुश्मन इसी घर में मौजूद है। अब सवाल ये है कि वो ये सारी हकीकत सरबुलंद को कैसे बताए। वो इसी की प्लानिंग करेगी। जब वो बाहर निकलेगी तो उसका सामना सुराब से हो जाएगा जो शरीन से मिलकर वापस आ रहा होगा। सुराब इससे बदतमीजी करेगा और उसी को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार ठहराएगा। उसी दौरान सरबुलंद सुराब की बुलंद आवाज सुनकर वहाँ पहुँच जाएगा और पूछेगा कि इस वक्त किस पर चीख रहे हो। सुराब फौरन मौके का फायदा उठाते हुए कहेगा कि ये लड़की अभी आपके पोषण की तरफ से आ रही थी। सरबुलंद अफसोस के साथ सुराब से कहेगा गम और गुस्से ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि अब तुम्हें सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। ये सुनकर सैराब को शदीद गुस्सा आएगा मगर वो अपने आप पर काबू रखेगा ताकि कहीं इसकी जबान से सच न निकल जाए। ताहम वो सरबुलंद को बदनाम करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि लोग इसकी सरदारी पर सवाल उठाएं कि इस तरह की इश्कबाजी सरदारों पर शोभा नहीं देती। दूसरी तरफ जाफरान खान न सिर्फ तोरसम को शेरबानो की मौत की खबर देगा बल्कि सरबुलंद के बारे में भी बताएगा कि वो हमारे इलाके में किसी लड़की के साथ देखा गया है। जाफरान अपने आदमियों को उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भेजेगा मगर वो नाकाम वापस आएंगे। जाफरान गुस्से में उन्हें जोर का थप्पड़ मारकर नौकरी से निकाल देगा। फिर जाफरान तोरसम को वापस बुलाकर कहेगा सरबुलंद का वक्त अब पूरा होने वाला है, वो बहुत जल्द शेरदिल के पास पहुंचने वाला है। जाफरान तोरसम को सरबुलंद के कत्ल पर उकसाएगा ताकि हयात खान की तरफ से होने वाली बेइज्जती का बदला ले सके। मुमकिन है कि गुलहार अपने चाचा की बातें सुनकर सरबुलंद को जाकर बता दे कि उसका असल दुश्मन तोरसम नहीं बल्कि कोई तीसरा शख्स है जो सब कुछ करवा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ
سراب خان بھی جعفران خان سے ہاتھ ملا لے گا. دونوں کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوگا کیونکہ جعفران کو پتہ چل چکا ہے کہ شیر دل کو تورسم نے نہیں بلکہ سراب خان نے مروایا تھا. فی الحال دونوں کا ایک ہی دشمن ہے یعنی سربلند خان. سراب اب سمجھتا ہے کہ سربلند کے خاتمے کے بعد وہ آرام سے سرداری کر لے گا، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ جعفران خان پہلے ہی یہ خواب دیکھ چکا ہے کہ اس کا بھانجا تورسم ہی اگلا سردار بنے گا. اس لیے سراب کی ہر سودے بازی اس کے لیے نقصان کا سودا ثابت ہوگی. آخر کار رابعہ سربلند کو ساری حقیقت بتا دے گی کہ وہ سراب اور شری کی سارے باتیں سن چکی ہے اور شیر دل لالا بانو کا اصل قاتل سراب ہی ہے. تو دوستو، کیا سراب خان کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی یا وہ جعفران خان کے ساتھ مل کر سربلند کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے وہ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیں. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہیلو دوستو، زنجیر ڈرامے کا اگلا ایپیسوڈ بہت زیادہ ٹویسٹ، سازشوں اور جذباتی لمحات سے بھرا ہونے والا ہے. ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شیر بانو سراب سے محبت بھری باتیں کرتے ہوئے اسے یقین دلائے گی کہ وہ کبھی کسی کو نہیں بتائے گی کہ شیر بانو کا قتل اس نے کیا ہے. وہ کہے گی کہ اب سربلند کو مارنا بہت آسان ہو گیا ہے. جس دن شیر دل لالا کو زہر دے کر ختم کیا گیا، بالکل اسی طرح سربلند بھی ایک دو بار میں ختم ہو جائے گا. پھر آپ اس حویلی کے سردار بنیں گے اور میں آپ کی سردارنی. بس میری محبت کو اپنا عشق سمجھ لیں. شرین سراب کو رابعہ کے ساتھ ہونے والی سارے باتیں بھی بتا دے گی. رابعہ یہ سب سن کر پسینے سے تر ہو جائے گی. گھبرا کر اپنے پوشن میں آ کر سوچے گی کہ سربلند کا سب سے بڑا دشمن اسی گھر میں موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ ساری حقیقت سربلند کو کیسے بتائے. وہ اسی کی پلاننگ کرے گی. جب وہ باہر نکلے گی تو اس کا سامنا سراب سے ہو جائے گا جو شرین سے مل کر واپس آ رہا ہوگا. سراب اس سے بدتمیزی کرے گا اور اسی کو اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار ٹھہرائے گا. اسی دوران سربلند سراب کی بلند آواز سن کر وہاں پہنچ جائے گا اور پوچھے گا کہ اس وقت کس پر چیخ رہے ہو. سراب فوراً موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہے گا کہ یہ لڑکی ابھی آپ کے پوشن کی طرف سے آ رہی تھی. سربلند افسوس کے ساتھ سراب سے کہے گا غم اور غصے نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ اب تمہیں صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے. یہ سن کر سراب کو شدید غصہ آئے گا، مگر وہ اپنے آپ پر قابو رکھے گا تاکہ کہیں اس کی زبان سے سچ نہ نکل جائے. تاہم وہ سربلند کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کرے گا تاکہ لوگ اس کی سرداری پر سوال اٹھائیں کہ اس طرح کی عشق بازی سرداروں پر شوبہ نہیں دیتی. دوسری طرف جعفران خان نہ صرف تورسم کو شیر بانو کی موت کی خبر دے گا بلکہ سربلند کے بارے میں بھی بتائے گا کہ وہ ہمارے علاقے میں کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا گیا ہے. جعفران اپنے آدمیوں کو اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجے گا، مگر وہ ناکام واپس آئیں گے. جعفران غصے میں انہیں زور کا تھپڑ مار کر نوکری سے نکال دے گا. پھر جعفران تورسم کو واپس بلا کر کہے گا سربلند کا وقت اب پورا ہونے والا ہے، وہ بہت جلد شیر دل کے پاس پہنچنے والا ہے. جعفران تورسم کو سربلند کے قتل پر اکسائے گا تاکہ حیات خان کی طرف سے ہونے والی بے عزتی کا بدلہ لے سکے. ممکن ہے کہ گلہار اپنے چچا کی باتیں سن کر سربلند کو جا کر بتا دے کہ اس کا اصل دشمن تورسم نہیں بلکہ کوئی تیسرا شخص ہے جو سب کچھ کروا رہا ہے. لیکن دوسری طرف سراب خان بھی جعفران خان سے ہاتھ ملا لے گا. دونوں کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوگا کیونکہ جعفران کو پتہ چل چکا ہے کہ شیر دل کو تورسم نے نہیں بلکہ سراب خان نے مروایا تھا. فی الحال دونوں کا ایک ہی دشمن ہے یعنی سربلند خان. سراب اب سمجھتا ہے کہ سربلند کے خاتمے کے بعد وہ آرام سے سرداری کر لے گا، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ جعفران خان پہلے ہی یہ خواب دیکھ چکا ہے کہ اس کا بھانجا تورسم ہی اگلا سردار بنے گا. اس لیے سراب کی ہر سودے بازی اس کے لیے نقصان کا سودا ثابت ہوگی. آخر کار رابعہ سربلند کو ساری حقیقت بتا دے گی کہ وہ سراب اور شری کی سارے باتیں سن چکی ہے اور شیر دل لالا بانو کا اصل قاتل سراب ہی ہے. تو دوستو، کیا سراب خان کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی یا وہ جعفران خان کے ساتھ مل کر سربلند کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے
वो भी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, जंजीर ड्रामे का अगला एपिसोड बहुत ज्यादा ट्विस्ट, साजिशों और जज्बाती लम्हात से भरा होने वाला है। एपिसोड में हम देखेंगे कि शेरबानो सोराब से मोहब्बत भरी बातें करते हुए उसे यकीन दिलाएगी कि वो कभी किसी को नहीं बताएगी कि शेरबानो का कत्ल उसने किया है। वो कहेगी कि अब सरबुलंद को मारना बहुत आसान हो गया है। जिस दिन शेर दिल्लाला को जहर देकर खत्म किया गया, बिल्कुल उसी तरह सरबुलंद भी एक दो बार में खत्म हो जाएगा। फिर आप उस हवेली के सरदार बनेंगे और मैं आपकी सरदारनी। बस मेरी मोहब्बत को अपना इश्क समझ लें। शरीन सोराब को राबिया के साथ होने वाली सारे बातें भी बता देगी। राबिया ये सब सुनकर पसीने से तर हो जाएगी। घबरा कर अपने पोषण में आकर सोचेगी कि सरबुलंद का सबसे बड़ा दुश्मन इसी घर में मौजूद है। अब सवाल ये है कि वो ये सारी हकीकत सरबुलंद को कैसे बताए। वो इसी की प्लानिंग करेगी। जब वो बाहर निकलेगी तो उसका सामना सोराब से हो जाएगा, जो शरीन से मिलकर वापस आ रहा होगा। सोराब इससे बदतमीजी करेगा और उसी को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार ठहराएगा। उसी दौरान सरबुलंद सोराब की बुलंद आवाज सुनकर वहाँ पहुँच जाएगा और पूछेगा कि इस वक्त किस पर चीख रहे हो। सोराब फौरन मौके का फायदा उठाते हुए कहेगा कि ये लड़की अभी आपके पोषण की तरफ से आ रही थी। सरबुलंद अफसोस के साथ सोराब से कहेगा, गम और गुस्से ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि अब तुम्हें सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। ये सुनकर सोराब को शदीद गुस्सा आएगा, मगर वो अपने आप पर काबू रखेगा ताकि कहीं इसकी जबान से सच न निकल जाए। ताहम वो सरबुलंद को बदनाम करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि लोग इसकी सरदारी पर सवाल उठाएं कि इस तरह की इश्कबाजी सरदारों पर शोभा नहीं देती। दूसरी तरफ जाफरान खान न सिर्फ तोरसम को शेरबानो की मौत की खबर देगा, बल्कि सरबुलंद के बारे में भी बताएगा कि वो हमारे इलाके में किसी लड़की के साथ देखा गया है। जाफरान अपने आदमियों को उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भेजेगा, मगर वो नाकाम वापस आएंगे। जाफरान गुस्से में उन्हें जोर का थप्पड़ मारकर नौकरी से निकाल देगा। फिर जाफरान तोरसम को वापस बुलाकर कहेगा, सरबुलंद का वक्त अब पूरा होने वाला है। वो बहुत जल्द शेरदिल के पास पहुंचने वाला है। जाफरान तोरसम को सरबुलंद के कत्ल पर उकसाएगा ताकि हयात खान की तरफ से होने वाली बेइज्जती का बदला ले सके। मुमकिन है कि गुलहार अपने चाचा की बातें सुनकर सरबुलंद को जाकर बता दे कि उसका असल दुश्मन तोरसम नहीं बल्कि कोई तीसरा शख्स है जो सब कुछ करवा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सोराब खान भी जाफरान खान से हाथ मिला लेगा। दोनों के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा होगा, क्योंकि जाफरान को पता चल चुका है कि शेरदिल को तोरसम ने नहीं बल्कि सोराब खान ने मरवाया था। फिलहाल दोनों का एक ही दुश्मन है, यानी सरबुलंद खान। सोराब अब समझता है कि सरबुलंद के खात्मे के बाद वो आराम से सरदारी कर लेगा, मगर उसे ये नहीं पता कि जाफरान खान पहले ही ये ख्वाब देख चुका है कि उसका भांजा तोरसम ही अगला सरदार बनेगा। इसलिए सोराब की हर सौदेबाजी उसके लिए नुकसान का सौदा साबित होगी। आखिरकार राबिया सरबुलंद को सारी हकीकत बता देगी कि वो सोराब और शरीक की सारे बातें सुन चुकी है और शेर दिल्लाला बानो का असल कातिल सोराब ही है। तो दोस्तों, क्या सोराब खान की हकीकत सबके सामने आ जाएगी या वो जाफरान खान के साथ मिलकर सरबुलंद को रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस ड्रामा सीरियल के हवाले से आपकी क्या राय है वो भी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, जंजीर ड्रामे का अगला एपिसोड बहुत ज्यादा ट्विस्ट, साजिशों और जज्बाती लम्हात से भरा होने वाला है। एपिसोड में हम देखेंगे कि शेरबानो सोराब से मोहब्बत भरी बातें करते हुए उसे यकीन दिलाएगी कि वो कभी किसी को नहीं बताएगी कि शेरबानो का कत्ल उसने किया है। वो कहेगी कि अब सरबुलंद को मारना बहुत आसान हो गया है। जिस दिन शेर दिल्लाला को जहर देकर खत्म किया गया, बिल्कुल उसी तरह सरबुलंद भी एक दो बार में खत्म हो जाएगा। फिर आप उस हवेली के सरदार बनेंगे और मैं आपकी सरदारनी। बस मेरी मोहब्बत को अपना इश्क समझ लें। शरीन सोराब को राबिया के साथ होने वाली सारे बातें भी बता देगी। राबिया ये सब सुनकर पसीने से तर हो जाएगी। घबरा कर
अपने पोषण में आकर सोचेगी कि सरबुलंद का सबसे बड़ा दुश्मन इसी घर में मौजूद है। अब सवाल ये है कि वो ये सारी हकीकत सरबुलंद को कैसे बताए। वो इसी की प्लानिंग करेगी। जब वो बाहर निकलेगी तो उसका सामना सोराब से हो जाएगा, जो शरीन से मिलकर वापस आ रहा होगा। सोराब इससे बदतमीजी करेगा और उसी को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार ठहराएगा। उसी दौरान सरबुलंद सोराब की बुलंद आवाज सुनकर वहां पहुंच जाएगा और पूछेगा कि इस वक्त किस पर चीख रहे हो। सोराब फौरन मौके का फायदा उठाते हुए कहेगा कि ये लड़की अभी आपके पोषण की तरफ से आ रही थी। सरबुलंद अफसोस के साथ सोराब से कहेगा, गम और गुस्से ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि अब तुम्हें सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। ये सुनकर सोराब को शदीद गुस्सा आएगा, मगर वो अपने आप पर काबू रखेगा ताकि कहीं इसकी जबान से सच न निकल जाए। ताहम वो सरबुलंद को बदनाम करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि लोग इसकी सरदारी पर सवाल उठाएं कि इस तरह की इश्कबाजी सरदारों पर शोभा नहीं देती। दूसरी तरफ जाफरान खान न सिर्फ तोरसम को शेरबानो की मौत की खबर देगा बल्कि सरबुलंद के बारे में भी बताएगा कि वो हमारे इलाके में किसी लड़की के साथ देखा गया है। जाफरान अपने आदमियों को उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भेजेगा, मगर वो नाकाम वापस आएंगे। जाफरान गुस्से में उन्हें जोर का थप्पड़ मारकर नौकरी से निकाल देगा। फिर जाफरान तोरसम को वापस बुलाकर कहेगा, सरबुलंद का वक्त अब पूरा होने वाला है, वो बहुत जल्द शेरदिल के पास पहुंचने वाला है। जाफरान तोरसम को सरबुलंद के कत्ल पर उकसाएगा ताकि हयात खान की तरफ से होने वाली बेइज्जती का बदला ले सके। मुमकिन है कि गुलहार अपने चाचा की बातें सुनकर सरबुलंद को जाकर बता दे कि उसका असल दुश्मन तोरसम नहीं बल्कि कोई तीसरा शख्स है जो सब कुछ करवा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सोराब खान भी जाफरान खान से हाथ मिला लेगा। दोनों के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा होगा क्योंकि जाफरान को पता चल चुका है कि शेरदिल को तोरसम ने नहीं बल्कि सोराब खान ने मरवाया था। फिलहाल दोनों का एक ही दुश्मन है, यानी सरबुलंद खान। सोराब अब समझता है कि सरबुलंद के खात्मे के बाद वो आराम से सरदारी कर लेगा, मगर उसे ये नहीं पता कि जाफरान खान पहले ही ये ख्वाब देख चुका है कि उसका भांजा तोरसम ही अगला सरदार बनेगा। इसलिए सोराब की हर सौदेबाजी उसके लिए नुकसान का सौदा साबित होगी। आखिरकार राबिया सरबुलंद को सारी हकीकत बता देगी कि वो सोराब और शरीक की सारे बातें सुन चुकी है और शेरदिल लाला बानो का असल कातिल सोराब ही है। तो दोस्तों, क्या सोराब खान की हकीकत सबके सामने आ जाएगी या वो जाफरान खान के साथ मिलकर सरबुलंद को रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस ड्रामा सीरियल के हवाले से आपकी क्या राय है वो भी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, जंजीर ड्रामे का अगला एपिसोड बहुत ज्यादा ट्विस्ट, साजिशों और जज्बाती लम्हात से भरा होने वाला है। एपिसोड में हम देखेंगे कि शेरबानो सोराब से मोहब्बत भरी बातें करते हुए उसे यकीन दिलाएगी कि वो कभी किसी को नहीं बताएगी कि शेरबानो का कत्ल उसने किया है। वो कहेगी कि अब सरबुलंद को मारना बहुत आसान हो गया है। जिस दिन शेरदिल लाला को जहर देकर खत्म किया गया, बिल्कुल उसी तरह सरबुलंद भी एक दो बार में खत्म हो जाएगा। फिर आप उस हवेली के सरदार बनेंगे और मैं आपकी सरदारनी। बस मेरी मोहब्बत को अपना इश्क समझ लें। शरीन सोराब को राबिया के साथ होने वाली सारे बातें भी बता देगी। राबिया ये सब सुनकर पसीने से तर हो जाएगी। घबरा कर अपने पोषण में आकर सोचेगी कि सरबुलंद का सबसे बड़ा दुश्मन इसी घर में मौजूद है। अब सवाल ये है कि वो ये सारी हकीकत सरबुलंद को कैसे बताए। वो इसी की प्लानिंग करेगी। जब वो बाहर निकलेगी तो उसका सामना सोराब से हो जाएगा, जो शरीन से मिलकर वापस आ रहा होगा। सोराब इससे बदतमीजी करेगा और उसी को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार ठहराएगा। उसी दौरान सरबुलंद सोराब की बुलंद आवाज सुनकर वहां पहुंच जाएगा और पूछेगा कि इस वक्त किस पर चीख रहे हो। सोराब फौरन मौके का फायदा उठाते हुए कहेगा कि ये लड़की अभी आपके पोषण की तरफ से आ रही थी। सरबुलंद अफसोस के साथ सोराब से कहेगा, गम और गुस्से ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि अब तुम्हें सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। ये सुनकर सोराब को शदीद गुस्सा आएगा, मगर वो अपने आप पर काबू रखेगा ताकि कहीं इसकी जबान से सच न निकल जाए। ताहम वो सरबुलंद को बदनाम करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि लोग
लोग इसकी सरदारी पर सवाल उठाएं कि इस तरह की इश्कबाजी सरदारों पर शोभा नहीं देती। दूसरी तरफ जाफरान खान न सिर्फ तोरसम को शेरबानो की मौत की खबर देगा बल्कि सरबुलंद के बारे में भी बताएगा कि वो हमारे इलाके में किसी लड़की के साथ देखा गया है। जाफरान अपने आदमियों को उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भेजेगा मगर वो नाकाम वापस आएंगे। जाफरान गुस्से में उन्हें जोर का थप्पड़ मारकर नौकरी से निकाल देगा। फिर जाफरान तोरसम को वापस बुलाकर कहेगा सरबुलंद का वक्त अब पूरा होने वाला है, वो बहुत जल्द शेरदिल के पास पहुंचने वाला है। जाफरान तोरसम को सरबुलंद के कत्ल पर उकसाएगा ताकि हयात खान की तरफ से होने वाली बेइज्जती का बदला ले सके। मुमकिन है कि गुलहार अपने चाचा की बातें सुनकर सरबुलंद को जाकर बता दे कि उसका असल दुश्मन तोरसम नहीं बल्कि कोई तीसरा शख्स है जो सब कुछ करवा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सुराब खान भी जाफरान खान से हाथ मिला लेगा। दोनों के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा होगा क्योंकि जाफरान को पता चल चुका है कि शेरदिल को तोरसम ने नहीं बल्कि सुराब खान ने मरवाया था। फिलहाल दोनों का एक ही दुश्मन है यानी सरबुलंद खान। सुराब अब समझता है कि सरबुलंद के खात्मे के बाद वो आराम से सरदारी कर लेगा मगर उसे ये नहीं पता कि जाफरान खान पहले ही ये ख्वाब देख चुका है कि उसका भांजा तोरसम ही अगला सरदार बनेगा। इसलिए सुराब की हर सौदेबाजी उसके लिए नुकसान का सौदा साबित होगी। आखिरकार राबिया सरबुलंद को सारी हकीकत बता देगी कि वो सुराब और शरीक की सारे बातें सुन चुकी है और शेरदिल लाला बानो का असल कातिल सुराब ही है। तो दोस्तों, क्या सुराब खान की हकीकत सबके सामने आ जाएगी या वो जाफरान खान के साथ मिलकर सरबुलंद को रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस ड्रामा सीरियल के हवाले से आपकी क्या राय है वो भी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, जंजीर ड्रामे का अगला एपिसोड बहुत ज्यादा ट्विस्ट, साजिशों और जज्बाती लम्हात से भरा होने वाला है। एपिसोड में हम देखेंगे कि शेरबानो सुराब से मोहब्बत भरी बातें करते हुए उसे यकीन दिलाएगी कि वो कभी किसी को नहीं बताएगी कि शेरबानो का कत्ल उसने किया है। वो कहेगी कि अब सरबुलंद को मारना बहुत आसान हो गया है। जिस दिन शेरदिल लाला को जहर देकर खत्म किया गया बिल्कुल उसी तरह सरबुलंद भी एक दो बार में खत्म हो जाएगा। फिर आप उस हवेली के सरदार बनेंगे और मैं आपकी सरदारनी। बस मेरी मोहब्बत को अपना इश्क समझ लें। शरीन सुराब को राबिया के साथ होने वाली सारे बातें भी बता देगी। राबिया ये सब सुनकर पसीने से तर हो जाएगी। घबरा कर अपने पोषण में आकर सोचेगी कि सरबुलंद का सबसे बड़ा दुश्मन इसी घर में मौजूद है। अब सवाल ये है कि वो ये सारी हकीकत सरबुलंद को कैसे बताए। वो इसी की प्लानिंग करेगी। जब वो बाहर निकलेगी तो उसका सामना सुराब से हो जाएगा जो शरीन से मिलकर वापस आ रहा होगा। सुराब इससे बदतमीजी करेगा और उसी को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार ठहराएगा। उसी दौरान सरबुलंद सुराब की बुलंद आवाज सुनकर वहाँ पहुँच जाएगा और पूछेगा कि इस वक्त किस पर चीख रहे हो। सुराब फौरन मौके का फायदा उठाते हुए कहेगा कि ये लड़की अभी आपके पोषण की तरफ से आ रही थी। सरबुलंद अफसोस के साथ सुराब से कहेगा गम और गुस्से ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि अब तुम्हें सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। ये सुनकर सैराब को शदीद गुस्सा आएगा मगर वो अपने आप पर काबू रखेगा ताकि कहीं इसकी जबान से सच न निकल जाए। ताहम वो सरबुलंद को बदनाम करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि लोग इसकी सरदारी पर सवाल उठाएं कि इस तरह की इश्कबाजी सरदारों पर शोभा नहीं देती। दूसरी तरफ जाफरान खान न सिर्फ तोरसम को शेरबानो की मौत की खबर देगा बल्कि सरबुलंद के बारे में भी बताएगा कि वो हमारे इलाके में किसी लड़की के साथ देखा गया है। जाफरान अपने आदमियों को उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भेजेगा मगर वो नाकाम वापस आएंगे। जाफरान गुस्से में उन्हें जोर का थप्पड़ मारकर नौकरी से निकाल देगा। फिर जाफरान तोरसम को वापस बुलाकर कहेगा सरबुलंद का वक्त अब पूरा होने वाला है, वो बहुत जल्द शेरदिल के पास पहुंचने वाला है। जाफरान तोरसम को सरबुलंद के कत्ल पर उकसाएगा ताकि हयात खान की तरफ से होने वाली बेइज्जती का बदला ले सके। मुमकिन है कि गुलहार अपने चाचा की बातें सुनकर सरबुलंद को जाकर बता दे कि उसका असल दुश्मन तोरसम नहीं बल्कि कोई तीसरा शख्स है जो सब कुछ करवा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ
سراب خان بھی جعفران خان سے ہاتھ ملا لے گا. دونوں کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوگا کیونکہ جعفران کو پتہ چل چکا ہے کہ شیر دل کو تورسم نے نہیں بلکہ سراب خان نے مروایا تھا. فی الحال دونوں کا ایک ہی دشمن ہے یعنی سربلند خان. سراب اب سمجھتا ہے کہ سربلند کے خاتمے کے بعد وہ آرام سے سرداری کر لے گا، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ جعفران خان پہلے ہی یہ خواب دیکھ چکا ہے کہ اس کا بھانجا تورسم ہی اگلا سردار بنے گا. اس لیے سراب کی ہر سودے بازی اس کے لیے نقصان کا سودا ثابت ہوگی. آخر کار رابعہ سربلند کو ساری حقیقت بتا دے گی کہ وہ سراب اور شری کی سارے باتیں سن چکی ہے اور شیر دل لالا بانو کا اصل قاتل سراب ہی ہے. تو دوستو، کیا سراب خان کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی یا وہ جعفران خان کے ساتھ مل کر سربلند کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے وہ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیں. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہیلو دوستو، زنجیر ڈرامے کا اگلا ایپیسوڈ بہت زیادہ ٹویسٹ، سازشوں اور جذباتی لمحات سے بھرا ہونے والا ہے. ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شیر بانو سراب سے محبت بھری باتیں کرتے ہوئے اسے یقین دلائے گی کہ وہ کبھی کسی کو نہیں بتائے گی کہ شیر بانو کا قتل اس نے کیا ہے. وہ کہے گی کہ اب سربلند کو مارنا بہت آسان ہو گیا ہے. جس دن شیر دل لالا کو زہر دے کر ختم کیا گیا، بالکل اسی طرح سربلند بھی ایک دو بار میں ختم ہو جائے گا. پھر آپ اس حویلی کے سردار بنیں گے اور میں آپ کی سردارنی. بس میری محبت کو اپنا عشق سمجھ لیں. شرین سراب کو رابعہ کے ساتھ ہونے والی سارے باتیں بھی بتا دے گی. رابعہ یہ سب سن کر پسینے سے تر ہو جائے گی. گھبرا کر اپنے پوشن میں آ کر سوچے گی کہ سربلند کا سب سے بڑا دشمن اسی گھر میں موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ ساری حقیقت سربلند کو کیسے بتائے. وہ اسی کی پلاننگ کرے گی. جب وہ باہر نکلے گی تو اس کا سامنا سراب سے ہو جائے گا جو شرین سے مل کر واپس آ رہا ہوگا. سراب اس سے بدتمیزی کرے گا اور اسی کو اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار ٹھہرائے گا. اسی دوران سربلند سراب کی بلند آواز سن کر وہاں پہنچ جائے گا اور پوچھے گا کہ اس وقت کس پر چیخ رہے ہو. سراب فوراً موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہے گا کہ یہ لڑکی ابھی آپ کے پوشن کی طرف سے آ رہی تھی. سربلند افسوس کے ساتھ سراب سے کہے گا غم اور غصے نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ اب تمہیں صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے. یہ سن کر سراب کو شدید غصہ آئے گا، مگر وہ اپنے آپ پر قابو رکھے گا تاکہ کہیں اس کی زبان سے سچ نہ نکل جائے. تاہم وہ سربلند کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کرے گا تاکہ لوگ اس کی